मैं ये कह रहा था कि जब ये सरकार ने मंडियाँ प्राइवेट मंडियाँ कर दी, प्राइवेट मंडियों वाले क्या करेंगे कि वहाँ पैरेलल मंडी कर देंगे। पैरेलल मंडी में फार्म प्रोड्यूस ठीक लेने लगेंगे और कुछ भाव पे तेज में वहाँ आकर्षित होगा। वहाँ वो और सुविधाएं कर देंगे, किसान को पेट्रोल पंप लगाएंगे, वहीं खाद देंगे, वहाँ बीज देंगे, दवाएंगे। तो जब वो मंडियाँ चलने लगी तो ये सरकारी मंडियाँ बंद हो जाएंगी। जब वो मंडियाँ उनकी चलने लगेगी फिर वो एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगी। किसान हेल्पलेस है। अच्छा, सरकार है, सरकार देख रही कि हमें कहाँ से पैसा आए। तो ये फ्यूचर जो मैं ये देख रहा हूँ, जो नए किसान कृषि कानूनों से या जैसे रोज जो अखबारों में मीडिया में पढ़ रहा हूँ, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट हमें नहीं दिखाई देता। इसके पीछे मतलब क्या कारण है? मतलब ये किसान अशिक्षित होने की वजह से मार खाता है या फिर उसके पास सुविधाएं नहीं है सरकार की तरफ से? ये सरकारी के किसान, इंडिया का किसान है हेल्पलेस, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसे जो यहाँ वैसे तो 75% इंडिया की पॉपुलेशन है खेती और खेती से संबंधित रोजगार है, उन पे डिपेंड करती है। उसमें बहुत ज़्यादा लोग रोज कमाते रोज खाते हैं। और ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ डेवलप कर दिया, सड़कें आ गई, तो ये 3-4 स्टेट का तो हमें पता है कि लोग दूध बेच के और जैसे तैसे डेली के खर्चे चला रहे हैं। तो इस वजह से शिक्षा भी है, लेकिन शिक्षित आदमी खेती किसानी में बहुत कम जा रहा है। सब लोग भाग रहे हैं नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि ये किसी से भी पूछो कि खेती किसानी आज आर्थिक हिसाब से फायदे का धंधा रहेगा। बिल्कुल फायदे का धंधा है। अगर इसमें बहुत टेक्निक, लागत ज़्यादा रहती है और लागत ज़्यादा है, उसको मूल्य मिलता नहीं। और इनपुट जो है ना, हर स्टेप पे बहुत ज़्यादा। अब डीजल की इतनी कीमतें कर दी हैं, किसान हेल्पलेस। यूरिया की इतनी कीमत बढ़ा दी है, 45 किलो की कर दी है 50 की जगह, हेल्पलेस। सरकार भी जो है, अब ये सरकार की ये तो है कि ये सुविधाएं वो सुविधाएं मिलती नहीं, मिलती है जब वो ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें ज़रूरत आज है, कल पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसान अभी बेचे, प्रोड्यूस बेच के जाए, कोई पता नहीं कि कल उसे तुरंत पैसा मिल जाए, तो वो तो अपने आड़तिया से लाएगा, अपने खेत में खाद डालेगा। तो खेती किसानी जो है उसका नहीं है। चूक ये किसानी जो है, एग्रीकल्चर इज नॉट ए बिजनेस। आज की तारीख में ये बिजनेस पहले भी नहीं था, बिजनेस नहीं रह गया। इट्स सेल्फ ए कल्चर। एग्रीकल्चर अपने आप में ही कल्चर है। मेरे दादा खेती करते रहे, मेरे पिताजी ने खेती करी, हम खेती कर रहे हैं, और ज़्यादातर बच्चे खेती करेंगे। वो ट्रेडिशन चला आता है, लेकिन कोई ये नहीं कि अच्छे और प्रोफेशन को छोड़ के और खेती में आया, ऐसे एग्जाम्पल ले आए कहीं। डॉक्टर साहब, मतलब किसान को जानकारी ना होने की वजह से कुछ अपनी एरिया के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से कुछ फसलों पे पर्टिकुलर निर्भर रहता है, या फिर उसके पास विकल्प हैं कि उसी ज़मीन को और से और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के लिए तैयार करके उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है और उसको इस्तेमाल करना चाहिए उसको। जैसे कि अपने क्षेत्र में देखा जाए, यहाँ पे तो अनाज में गेहूँ और धान ही रहता है ज़्यादातर, है ना, जबकि कई सारे बीच में ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ पे वो कर सकते हैं उसमें उपयोग। देखिए, दोनों ही बातें हैं। किसान को जानकारी भी नहीं है और साधन भी है। ये जो है प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए इनपुट की ज़रूरत है, मतलब खर्चे की ज़रूरत है, तो उनके पास खर्चे भी नहीं है, होल्डिंग्स भी नहीं है। अब जैसे अब ये देख रहे हो, मेरे ही यहाँ फार्म हाउस है, आप लोगों को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ यहाँ ग्रीन हाउस होना चाहिए और अर्ली क्रॉप होनी चाहिए। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी है। अब वो है नहीं, क्यों नहीं है? जितना पैसा हम लगाना चाहिए वो पैसा नहीं है। जब हम ही
जब हमारी इतनी अच्छी सैलरी रही है और अभी भी पेंशन काफ़ी अच्छी मिल रही है, उसके बाद हम जब साधन नहीं जुटा पा रहे तो आम आदमी तो कहाँ से जुटाएंगे, ये साधन विहीन भी है। डॉक्टर साहब, मतलब हरियाणा में आप किस समय से कब तक मतलब पोस्टेड रहे वहाँ पे? मैं वहाँ 1976 में चला गया था, 75 में एमएससी के बाद, और 76 से 2010 में वहाँ से रिटायर होके आया। पुस्तक यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में डिफरेंट पोस्ट पर प्रदान और प्रोफेसर की पोस्ट पर करीब 16 साल सबसे सीनियर पोजीशन होती है प्रोफेसर। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न, किसानों के लिए कोई संदेश? मैं तो ये कहूँगा कि एक तो हिसाब किताब रखना सीखो, बोलना सीखो, और जहाँ से भी जो सुविधाएं मिले उनका भरपूर लाभ लो, और उसमें विविधीकरण, ये तो आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग छोड़ के नई जो चीज़ें आती हैं उनको अपनाओ और जागरूक बनिए। जहाँ से जो मतलब जानकारी मिले, सोशल मीडिया से या किसी शिक्षित इंसान से या फिर सरकार की तरफ से, हाँ, उन सब का भरपूर प्रयोग करो। पहले जानो और उसका